हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे भारतीय फसलों के बारे में। आपको भारतीय फसलों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर हमें भारत की कृषि के बारे में ही ना पता रहे तो ये किसानों के साथ थोड़ा अन्याय होगा, है ना। हम भारतीय हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है। और इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत आसान है, मैं आपको याद कर देता हूँ। देखिए, पहला बात है खरीफ की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल के बारे में बात करते हैं तो खरीफ फसल की जो बुआई होती है, वो जून जुलाई के महीने में होती है। यानी कि आप समझ सकते हैं वर्षा ऋतु के समय जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। जो इसको काटा जाता है वो सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। ठीक है, कटाई यानी फसल पक चुकी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं प्रमुख फसलों के बारे में तो देखिए, आप इसमें देख सकते हैं चावल है, ज्वार, बाजरा है, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास। आप सभी को याद होगा जब आप ठंडी का मौसम आता है तो आप लोग बाजरे की रोटी खाते हैं गाँव में। तो बाजरे की रोटी गाँव में तब खाएंगे ना जब बाजरा कटा रहेगा। अगर हम बाजरा को बोएंगे ही सितंबर अक्टूबर में तो खाएंगे कब? तो ये इसी से आप कह सकते हैं कि बाजरा के साथ जितने भी फसल आते हैं यानी चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, ये सभी जून जुलाई में ही बोए जाते हैं यानी वर्षा ऋतु के समय। अब हम दूसरी फसल के बारे में बात करते हैं जो है रबी की फसल। दूसरी फसल थी वो थी रबी की फसल। ठीक है, तो रबी की फसल की जो बुआई होती है वो आपके अक्टूबर और नवंबर यानी ठंड के मौसम के प्रारंभ होने के साथ ही होती है। और जो इसकी कटाई होती है वो अप्रैल से लेकर मई के बीच में इसकी कटाई हो जाती है यानी ये फसल पक जाती है। इसके प्रमुख फसलों की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, सरसों इत्यादि। आप देखते होंगे ठंड में आपके सरसों के ज्यादा मात्रा में खेतों में दिखाई देते हैं, जो पीले पीले फूल लगे रहते हैं। तो ठंड का मौसम होता है, ठंड यानी सरसों, चना, जौ, गेहूं, यही सारी फसलें होती हैं जो ठंड में पैदा होती हैं। उन्हीं को हम रबी की फसल कहते हैं। दूसरी बात करते हैं जायद की फसल। तो जायद की फसल की जो बुआई होती है वो मार्च महीने में होती है, कटाई इसकी जून में होती है। यानी ये रबी और खरीफ के मध्यवर्ती फसल है जिसे हम जायद की फसल के नाम से जानते हैं। इसमें प्रमुख फसलें जो है वो ककड़ी, खीरा, करेला, मूंग, उड़द इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख फसलें हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, जिन्हें क्या कहा जाता है। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं रबी की फसल किसे कहा जाता है। अगर लोग पूछ लेते हैं सरसों किस में आता है, रबी में आता है कि खरीफ में, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक को याद रखना है, रबी से आप सरसों याद करिए, है ना। ये ठंड का है ना, ठंड का है। ठंड में सरसों हो जाती है यानी ठंड यानी रबी, सरसों। ठंड में ही सरसों होता है तो सरसों के साथ साथ आपको ये फसलें याद करनी होंगी, गेहूं, जौ, चना, सरसों इत्यादि। खरीफ में आपको बताया था, खरीफ को हमें याद रखना है गर्मी यानी वर्षा ऋतु में होता है। और वर्षा ऋतु में क्या देखने को मिलता है तो आप सभी जानते हैं, चावल को मैं बताया था, उसको पानी ज्यादा चाहिए रहता है। आप सभी को मालूम होगा कि धान को सबसे ज्यादा पानी चाहिए रहता है, तो वर्षा ऋतु में इसलिए धान की बुआई होती है। तो उसी से हमें याद। ठीक है, तो ये हो गया रबी। खरीफ को आपको याद कर लेना है, चावल। जायद आप सभी को मालूम है कि ये मध्यवर्ती फसल है। ठीक है, आपको ये मालूम है कि ये मध्यवर्ती फसल है यानी खरीफ और रबी के बीच में जो महीने खाली रहते हैं उसमें इसे लगाया जाता है। इसे हम यूं ही लगा देते हैं, है ना, ताकि जो हमारे कृषि यानी हमारे खेत की जो उपजाऊपन रहे वो बना रहे। तो ककड़ी, खीरा, करेला, मूंग, उड़द इत्यादि को हम उसमें बुआई करते हैं मार्च से जून के बीच में, है ना। तो यही है आपका। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने ये आपको याद कराने की कोशिश की। एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा सही तरीके से। ठीक है, तो आप इसी क्रम में याद कर सकते हैं ताकि हमें किसी के सामने ये ना होना पड़े कि हमें अपने ही फसलों के बारे में नहीं पता है। ठीक है, बाकी आप देखते रहिए। और अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।